लोग आज देख रहे हैं एलिमिनेशन मेथड का अंतिम। ऑलरेडी हम देख चुके हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले एक सॉल्यूशन था जो मैंने कि कमेंट में पूछा क्या और ईमेल में एक आया कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो हम चलिए इसको देखते हैं सॉल्व कैसे करें। जैसे मैंने एलिमिनेशन मेथड बताया था, एलिमिनेशन मेथड मैंने बताया था कि इस तरीके से करके इनटू करके यहाँ जो नीचे है इसको यहाँ लिखना, ऊपर है जो इसको यहाँ लिखना। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ की टू दी पावर एक्स है, टू दी पावर एक्स और थ्री दी पावर वाई है, और यहाँ पर टू दी पावर एक्स प्लस टू है और माइनस थ्री वाई प्लस। लेकिन तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले इसको तोड़ेंगे। सबसे पहले हम इसको तोड़ के अलग करेंगे कि इसको किस तरीके से करना है। इसको यहाँ पर देखें किस तरीके से करना है। तो सबसे पहले हम लोग जो इक्वेशन है 2x वाला उसको ले लेते हैं। तो लेट हम लोग मान लेते हैं, पहले लेट मान लेंगे। जो ये 2x है तो 2x को हम लोग कुछ भी मान सकते हैं। अगर ऊपर जो पावर है इसको सपोज u मान लिए, ठीक है। उसके बाद देखिए दूसरा जो 3y है उसको मान लिए y, चलिए इसको v मान लेते हैं। u और v मान लिए इसको, 2 और x के बारे में यहाँ पर हम लोग मान लिए इसको 1 मान लिए। अब इसको, लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम, अगर इस इक्वेशन तो पहला इक्वेशन को देखेंगे तो पहला इक्वेशन 2x प्लस 3y इक्वल टू 17 है। तो यहाँ तो बहुत आसानी से u मान लिए, 2x को क्या मान लिए u मान लिए, प्लस 3y को क्या मान लिए हैं, 3y को क्या मान लिए हैं v मान लिए हैं, और यहाँ पर ये 17 हो गया तो इक्वेशन 1 हो गया। अब यहाँ पर जो दूसरा इक्वेशन है यहाँ पर है 2 दी पावर x प्लस 2, 2 दी पावर x प्लस 2। उसके बाद देखिए माइनस जो दूसरा इक्वेशन था ये देख रहे हैं कि 3 पावर टू द y प्लस 1 इज इक्वल टू 5। तो इसको क्या करना होगा, ये 2x और यहाँ पर जो y प्लस 2, तो होता क्या, यहाँ देखिए यहाँ पर अगर एक चीज़ समझिएगा कि अगर कोई भी पावर अगर 2 इंटू 2x प्लस 2 है तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 2x इंटू टू दी पावर 2, यानी जो बेस है दोनों का 2 है और इसका पावर 2x और प्लस 2 प्लस है तो यहाँ इंटू होगा। तो यहाँ पर इसको दे दिए, यहाँ से अगर माइनस होगा तो -2। तो यहाँ देख रहे हैं कि 2x टू दी पावर, तो इसी तरीके से यहाँ पर लिखना है। अब यहाँ पर देखिए 2 दी पावर, तो यहाँ पर इसको लिखते हैं तो इसको तोड़ रहे हैं 2x इंटू टू दी पावर 2, फिर माइनस 3y इंटू 3 टू पावर 1 इज इक्वल टू 5। तो यहाँ देख रहे हैं कि पहले इसको लिखेंगे, जो 2 दी पावर 2 क्या है, 2 को 2 बार लिखना है। अगर 2 दी पावर 2 है तो 2 को 2 बार लिखना है, यानी 4, यानी क्या हो जाएगा 4, फिर ये 2x, फिर जाके माइनस 3 दी पावर 3 और ये 3y इज इक्वल टू 5। अब यहाँ देखिए 2x को हम लोग क्या माने थे u, 3y को क्या माने थे v। तो यहाँ पर जो 2x को यानी 4, 2x को u माने, यहाँ देखेंगे 2x को क्या माने हैं, यहाँ पर 2x को माने u, 3y को क्या माने v। तो माइनस देखिए 3, तो 3 का 3 और इसको क्या माने v इज इक्वल टू 5, यानी इक्वेशन 2 हो गया। तो यहाँ पर देखिए कि आप 2 इक्वेशन है। अब यहाँ क्या है, 2 इक्वेशन है। पहला इक्वेशन क्या है, पहला इक्वेशन है u प्लस v इज इक्वल टू 17, तो इसको लिखेंगे u प्लस v इज इक्वल टू 17 लिखेंगे। फिर दूसरा इक्वेशन क्या है, 4u माइनस 3v इज इक्वल टू 5, तो यहाँ लिखेंगे 4u माइनस 3v इज इक्वल टू 5। अब यहाँ पर इसको एलिमिनेशन मेथड करेंगे। यहाँ पर कि नीचे 4 है तो इंटू ऊपर 4 देंगे, यहाँ ऊपर 1 है तो इंटू 1 देंगे। अब इसको देखिए, अब 1 4 से इंटू करेंगे तो 4u प्लस 4 से इसको इंटू करेंगे तो 4b, फिर 4 से इसको इंटू करेंगे तो 17 4 का कितना था 68 होता है, तो 4 7 जा 28 का, तो ऐसे भी कर सकते हैं 2 और 4 2 जब 4 1 जब 4 प्लस 2 68। अगर टेबल अगर कहीं मिस हो रहे हैं तो 1 से करेंगे तो सेम टू सेम आ जाएगा, यानी 4u माइनस 3v इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि इस जगह से अगर साइन चेंज करेंगे तो यहाँ देखिए यहाँ दोनों प्लस है, तो हम बोले कि जब प्लस होगा तो एक को साइन चेंज करना होगा। तो यहाँ प्लस है तो इसको माइनस कर दिए, जब एक का माइनस करेंगे तो दूसरा का यहाँ माइनस है तो प्लस हो गया, यहाँ प्लस है तो माइनस हो गया, ये कट गया। अब यहाँ देखिए 4 प्लस 3 यानी 7 भी, अब इसको माइनस करेंगे तो 63, तो v इज इक्वल टू 63/7 इज इक्वल टू 9 हो गया। अब इसका फिर लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ v
इज इक्वल टू 9। अब v इज इक्वल टू 9 किस में करेंगे, इन इक्वेशन, कोई एक इक्वेशन रहेंगे तो u प्लस बी इज इक्वल टू 17 में रहते हैं, तो u प्लस बी इज इक्वल टू 17। v कितना आया, 9 आया है, तो u प्लस बी इज इक्वल टू 9 इज इक्वल टू 17 और u इज इक्वल टू 17 माइनस 9 यानी u इज इक्वल टू, आप देखा 17 में से माइनस 9 करेंगे तो 8 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, u इज इक्वल टू 8। अब यहाँ v इज इक्वल टू कितना है, 9। अब यहाँ देखेंगे कि u इज इक्वल टू 8, जैसे अब शुरू से देखिए कि यहाँ जो माने थे हम लोग, क्या माने थे, 2x इज इक्वल टू u माने थे, तो u जो है आपको क्या हो गया, 8 हो गया। तो अब यहाँ पर देखेंगे 2x इज इक्वल टू द पावर x इज इक्वल टू u माने थे, तो टू द पावर x इज इक्वल टू u माने थे, तो टू दी पावर x इज इक्वल टू u कितना आया है, u आया आपका 8 आया है। तो यहाँ टू दी पावर x है, x ऊपर देखिए, तो अगर हम x2 को तोड़ेंगे, अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 2 को, तो 2 2 जब 4, 2 2 जब 2, तो 1 2 3 यानी टू दी पावर कितना आ गया, टू दी पावर कितना आ गया, टू दी पावर 3। यानी देखिए 2 नीचे बेस है, यानी ऊपर x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3 यानी x3 आ गया। फिर सेकंड हम लोग क्या माने थे, यहाँ 3 टू पावर y, तो यानी 3 टू दी पावर y इज इक्वल टू v माने थे। v कितना आया, 9 आया, तो 3 इज इक्वल टू 9, तो 3 टू दी पावर y और 3 को फिर 9 को सही करेंगे, 9 को करेंगे तो 3 से 3 करेंगे तो 2 बार स्क्वायर आया, यानी स्क्वायर आया, यानी y इज इक्वल टू 2। यानी देखेंगे कि हैंस लिखेंगे, हैंस x इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू 2। तो यहाँ से आप देखेंगे जैसे बनाए तो शुरू से समझ लेंगे। तो यानी क्या समझे, यहाँ पर समझे कि अगर हम टू दी पावर x और 3 दी पावर y को मान लेंगे, तो टू दी पावर x को u मान लिए, 3 टू दी पावर y को b मान लिए, फिर 2x प्लस 3y इज इक्वल टू जो 17 है, तो इसको यहाँ लिख दिए 2 दी प्लस 3y जो 17, इसको u माने, इसको b, तो 17 हो गया 1। लेकिन प्रॉब्लम था सेकेंड वाला इक्वेशन का, सेकेंड वाला इक्वेशन का था कि टू दी पावर x प्लस 2 और 3 दी पावर y प्लस 1 इज इक्वल टू 5 था। तो यहाँ पर जो y था, यहाँ पर 5 था, तो इसको क्या करना है, इसको तोड़ दिया, अलग कर दिया, प्लस है तो ये इंटू बदल गया, 2x इंटू टू दी पावर 2, तो 2x तो हमको पता था 2x है, टू दी पावर x है, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, और यहाँ पर 3 आ गया, 3 दी पावर y, तो इस तरह से 4u माइनस वाई। अब इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर दिए, सॉल्व करने के बाद यहाँ आ गया, अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ यहाँ ले लिए v, तो v इज इक्वल टू 9 इन इक्वेशन कर दिए, इक्वेशन u प्लस v इक्वल 17 ले लिए, तो यह 9 तो u 8 आ गया। अब यहाँ पर जो माने थे उसको फिर से लिख लेंगे, टू दी पावर x, और इसको प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे तो इतना आ गया, तो 3 आ गया, तो x इक्वल टू 3 आ गया, इस तरह से निकालेंगे, इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो आज हम लोग इससे अब स्टार्ट कर रहे हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड का, यानी सब्स्टिट्यूशन मेथड जो एक्सरसाइज 3.2 का है आपका एनसीईआरटी का, तो उसका एक क्वेश्चन लिए हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। यानी हम लोग पढ़ रहे हैं कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, एक ये लीनियर इक्वेशन है, एक ये लीनियर इक्वेशन है, तो 2 लीनियर इक्वेशन है, तो 2 लीनियर इक्वेशन है, तो 2 लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करने का 2 मेथड है, एक है ग्राफिकल मेथड, दूसरा है अलजेब्रिक मेथड। अलजेब्रिक मेथड भी 2 है, एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो एलिमिनेशन मेथड हम लोग देख लिए, आज से हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड देख रहे हैं। तो एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है कि किसी एक देखो प्लस माइनस है तो ये कट जाता है, डायरेक्ट कट किया तो 2x इज इक्वल टू 18, x इज इक्वल टू 9 हो जाता है, फिर x का वैल्यू यहाँ पुट करते हैं तो ये 5 हो जाता है। लेकिन अगर इसी को सब्स्टिट्यूशन मेथड में देखेंगे तो पहले एलिमिनेशन मेथड अगर देखें तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या है, एक इक्वेशन ले लिया तो x प्लस वाई, किसी एक को हमको जो एक वेरिएबल है x और y को, इसको लेफ्ट हैंड साइड में रखना है, बाएं तरफ रखना है। तो यानी किसी एक को, तो x को बाएं तरफ रखे तो 14 और ये इधर आ गया माइनस वाई, फिर x इज इक्वल टू 14 ये हो गया, यहाँ पर फर्स्ट हो गया। यानी हम क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, जो x आया है 14 माइनस वाई, तो इसको इन, तो किसी एक इक्वेशन यानी पहला को लेंगे तो दूसरा इक्वेशन करेंगे, अगर दूसरा को लेंगे तो फर्स्ट में। तो हम फर्स्ट को यहाँ पर सॉल्व किए थे, यानी इसको पुट करेंगे सेकंड इक्वेशन में, यानी x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 यहाँ पर।
अब x का वैल्यू क्या है, x का वैल्यू यहाँ दिया हुआ है 14 माइनस वाई, तो 14 माइनस वाई, फिर ये माइनस वाई, इसको लिख लेंगे 14 माइनस वाई इज इक्वल टू फिर ये 4। फिर यहाँ देखेंगे कि 14, याद रखिएगा ये दोनों, तो यहाँ दोनों को करना है तो दोनों तरफ अगर माइनस होगा तो माइनस माइनस प्लस होता है, यानी प्लस करना है, यानी यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ 1 है, तो 1 + 1 2, तो 2 और y, लेकिन दोनों में माइनस है इसलिए यहाँ माइनस आ गया इज इक्वल टू 4। अब ये -2y यहाँ रहने देते लेफ्ट हैंड साइड में, फिर 4 और ये +14 है तो इधर आ जाएगा तो -14, फिर -2y इज इक्वल टू, अब ये दोनों देखिए एक माइनस है तो माइनस होगा, तो 14 माइनस 4 10, अब इसमें बड़ा 14 है तो इसका हमेशा जो नंबर होगा उसको लेफ्ट साइड दिखेगा जो बड़ा है, तो उसका साइन माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो गया, कट गया, यानी बचा 2y इज इक्वल टू 10। अब यहाँ 2y और में बीच में कुछ नहीं है प्लस माइनस, तो यानी y इज इक्वल टू 10/2, यानी y इज इक्वल टू 5। अब ये y का वैल्यू पहला इक्वेशन में हमको पुट करके x निकालेना, x + y इज इक्वल टू 14 में, या फिर यहाँ जो हम लोग निकाले थे x इज इक्वल टू 14 माइनस वाई, इसी को ले लेंगे। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन, यानी इन इसमें x इज इक्वल टू 14 माइनस वाई, यानी इक्वेशन 1 x इज इक्वल टू 14 माइनस वाई। ध्यान रखिएगा कि यहाँ जो सॉल्व किया था पहले इक्वेशन का, तो x का ऑलरेडी आ गया तो इसको इसमें पुट कर देंगे, यानी x इज इक्वल टू 14 माइनस वाई, तो x इज इक्वल टू 14 माइनस वाई कितना है 5, तो 5, तो x इज इक्वल टू 9, यानी आप देखें कि इसमें से निकाले हेंस सब्स्टिट्यूशन मेथड में से, तो x इज इक्वल टू 9 और y इज इक्वल टू आपको यहाँ पर आ गया 5, तो 5 आ गया। अब यहाँ से हम आपको 2 क्वेश्चन होमवर्क दे रहे हैं, तो 2 क्वेश्चन होमवर्क आपको बनाइएगा इसमें दोनों मेथड से, यहाँ पर जैसे दोनों मेथड से बनाइएगा। तो एक दे रहे हैं 4x + 3y, 4x + 3y इज इक्वल टू -7, तो -7, फिर है -2x - 5y इज इक्वल टू 7। उसके बाद एक सेकंड क्वेश्चन दे रहे हैं, सेकंड क्वेश्चन 8x - 3y, 8x - 3y इज इक्वल टू -9। फिर उसमें है 5x + 4y इज इक्वल टू 12। तो ये दोनों क्वेश्चन आप सॉल्व करिएगा, माने कि आप इसको दोनों को सॉल्व करिएगा एलिमिनेशन मेथड से और सब्स्टिट्यूशन मेथड से। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।